यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2124.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 मान। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2124.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस गोले का त्रिज्या निकालना है, आर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला क्या लगेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है 4πr²। 4πr²। इस फॉर्मूला का यूज करना है और आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे। आर क्या है, त्रिज्या है। आर इक्वल्स टू त्रिज्या, एरिया इक्वल्स टू 4πr² है, जहां पे ये वैल्यू दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 2124.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके जगह पे रखेंगे, देखो इसका जो है पूर्णांक तोड़ लेते हैं। पहले क्या दिया है, 2124.4/7। इसको 7 से पहले गुना करना होगा, तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 के 7 और 1 8 और 7 दूनी 14। सो इतना आया। अब इसमें +4 करो, तो +4 बराबर 8 4 12 6 1 7 8 4 1 14,872 गुना सही के किए ना, चेक कर लो आप लोग। 7 चौके 28, 7 क्योंकि गुना गलत होगा तो फिर पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14 2 16, 7 के 7 और 1 8, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, जोड़ना है 8 4 12 6। ठीक, तो इतना बटे 7 यानी कि 14,872/7 इसका वैल्यू हमको मिला है। 14,872/7, 14,872 डिवाइड 7 इज इक्वल्स टू, एरिया की जगह पे ये डाल दिए। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल की जगह डालना है 4। और पाई का वैल्यू देखो लिखा हुआ है स्पष्ट कि 22/7 लेना है। नहीं भी लिखा रहता तो भी यही होता। उसके बाद r² है ना, तो r²। अब चाहो तो साथ साथ यहीं पे आप काट सकते हो, और अगर काटने में दिक्कत है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कोना कोनी गुना। तो ये होगा, और 14,872 डिवाइड 7 ये लिख दिए। कोना कोनी गुना यानी कि 7 को जब LHS में लाएंगे तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, गुने 7। और जो बाकी है 4 गुने 22, इसको जब LHS लाएंगे तो ये बट्टा के नीचे होगा, क्योंकि ये ऊपर है तो बट्टा के नीचे हो जाएगा। जिसको कैलकुलेशन आ रहा है कर दो, ठीक है, अपने से कर लो। नहीं आ रहा है उसके लिए बराबर r²। सिर्फ यहाँ r² बचा, ये r²। अब इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा। 7 7 खत्म। अब इसको काटना है ना, तो देखो पहले छोटा वाला काट लेते हैं। 4 से 3 बार में 12 देखना है, कटेगा तो पूरा। 3 बार में 12, 2 बचा, 4 7 28, फिर 4 के 4, 3 बचा, 4 × 8 32। 3,718। अब 22 से ये कट रहा है, एक बार डायरेक्ट देख लेते हैं। कटना तो चाहिए क्योंकि यहाँ आंसर फ्रैक्शन में नहीं दिया है, तो कटना चाहिए। 22 यहीं पे कर लें, चलो, नहीं तो देख लो यहाँ डिवाइड करके। ठीक है, 3718 है ना, यही 3718। एक बार में 22, 7 में 2 5, 3 में 2 1, 51। 22 छक 132। ठीक है, तो इसमें से 11 में 2 9, 11 में 2 9 और 4 में 3 1, 198। 22 9 को 9 दूनी 18,
और 9 दूनी 18 और 1 19, 9 बार में 198 कट जा रहा है 169 बार में। तो आर स्क्वायर का वैल्यू देखो 169 बराबर आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, आर का वैल्यू 13 हो गया। अगर ये निकालने नहीं आ रहा है किसी को तो फिर इसका फैक्टर करना होगा आपको, है ना, जो कि टॉपिक है स्क्वायर रूट का। फैक्टर कैसे करोगे, दोनों तरफ रूट लगा दो। देखो यहां से आप यहां आ जाओ, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए आ रहा स्किप कर दो। रूट 169 दोनों तरफ एक रूट लगा दिए बराबर आर स्क्वायर। 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, सो 13 स्क्वायर लिखेंगे। रूट ओवर 13 का स्क्वायर बराबर, इसमें भी रूट लगाना है ना आर स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लगाना है, तो दोनों तरफ रूट लगा दिए रूट ओवर आर स्क्वायर। अब रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, तो 13 का स्क्वायर इसका पावर 1/2, समझ में आ रहा है, बराबर आर का स्क्वायर इसका पावर 1/2। अब ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो ये 2 2 कटेगा, सो आर का वैल्यू 13 मिल रहा है। क्लियर, अरे दोनों तरफ पावर 1 हो गया, कट की पावर, आर का वैल्यू 13। और इससे ज्यादा डिटेल समझना फिर स्क्वायर रूट में जाओ, स्क्वायर रूट का टॉपिक में। तो आंसर हो गया 13। इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। एगो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं। क्षेत्रफल दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक से ब्रेक किए, इसको कितना है 14,872/7। ठीक है, इसको क्षेत्रफल की जगह पे रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, कोना करोगे ना 7 से पहले 7 कटा, फिर 4 से काटे, फिर 22 से कट के 169 बार में 169 बराबर आर स्क्वायर, इसलिए आर बराबर 13, और ये निकालना है तो फिर इसका कैलकुलेशन यहाँ है पूरा। क्लियर, तो ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट होगा 13 सेंटीमीटर। सो ये था टॉपिक।